बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फजीलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही लो कॉस्ट में बनने वाले सिर्फ 1 कप मैदे के साथ हमने इतने सारे नमक पारे तैयार कर लेने हैं, जिसकी रेसिपी मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। बच्चों के ऑल टाइम फेवरेट होते हैं ये, और टी टाइम में भी चाय के साथ हमें बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं। तो चलिए आज की इसकी रेसिपी देख लेते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब आज हम बना रहे हैं करारे करारे नमक पारे, जिसके लिए हमने यहाँ पर एक बॉल ले लिया है और यहाँ पे हमने लिया है 1 कप मैदा। मैदे को अच्छे से छान लिया है और बॉल में अभी हम सबसे पहले मैदा डाल देंगे। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है, यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून अजवाइन का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हम हथेली पे इस तरह से डालेंगे और उंगली की मदद से, अंगूठे की मदद से इस तरह रगड़ेंगे तो इसके जो दाने हैं वो टूट जाएंगे। ऐसा करने से हमारे आटे में अजवाइन की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू फैल जाएगी। तो यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून अजवाइन इसमें डाल रही हूँ। अगर आप इसका टेस्ट पसंद नहीं करते तो इसकी मिकदार को कम भी कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा हमने लिया है यहाँ पे, तो इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून यानी कि 2 खाने के चम्मच पिघला हुआ घी। मेल्टेड घी हम इसमें यूज़ करेंगे, ऑयल का इस्तेमाल हम इसमें नहीं करेंगे। तो ये मेल्टेड घी हम इसमें डाल देंगे। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। हाथों की मदद से हमने तमाम अज्जा को आटे में एक जान होने तक मिक्स कर लेना है। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी उतने ही अच्छे हमारे नमक पारे बनेंगे। तो आपने भी ये देखिए इसी तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसकी आटे की जो कंसिस्टेंसी है वो भुरभुरी हो जाएगी जब हम घी को इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो देखिए जनाब यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे, यानी कि हम आटा गूँधेंगे। नमक पारों का आटा जो है वो थोड़ा सख्त होता है, हमने इसको बिल्कुल भी नरम नहीं गूँधना, सख्त आटा ही हम रखेंगे तो हमारे नमक पारे बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। एक साथ हमने इसमें पानी भी नहीं शामिल करना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इस तरह से हाथों की मदद से अच्छे से इसको गूँध लेंगे। ये सारा आटा गूँधने में तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच पानी लगेगा। तो जनाब ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा मैं किस तरीके से आटा इसका गूँध रही हूँ। बिल्कुल हाथों की मदद से हमने इसको पंच करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट लगाकर अच्छे से इसको गूँध लेना है और अच्छे से नीट कर लेना है हमारे आटे की डो को। जितना अच्छा आप आटा गूँधेंगे, जितनी मेहनत आप आटे पे करेंगे, उतने ही ज़बरदस्त हमारे नमक पारे बनकर तैयार होंगे। चलिए जी आटा हमने गूँध लिया है। अब इसको हथेली पे रख के हाथ की मदद से ऐसे हम इसको एक पेड़े की शेप में ले आएंगे और अब इसको हम केलिंग रैप से या फिर किसी शॉपर से इसको कवर कर देना है ताकि इसमें हवा नहीं लगे, वरना इसकी ऊपरी परत है वो कड़क हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो इसको हमने इस तरह से रैप कर देना है और इसको साइड पे रख देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए। तो आधा घंटा हो चुका है और यहाँ पे हमने हमारा आटा जो है कि वो सेट हो चुका है। इसकी रैप हटा देंगे और अब हमने क्या करना है कि आटे के हमने 2 हिस्से कर लेने हैं। काउंटर पे हमने आटे को रख देना है और छुरी की मदद से या पिज़्ज़ा कटर की मदद से, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे इसके 2 पीस कर लीजिए। अब हमने इसकी 2 रोटी बनानी है, तो जिसके लिए हमने इसको 2 पेड़ों में डिवाइड कर देना है। इस पेड़े बनाने के बाद हमने काउंटर पे हल्का सा मैदा छिड़कना है ताकि जो हमारी रोटी है वो आसानी से बेली जा सके, चिपके नहीं। तो यहाँ पे रोटी को हमने ना बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है ना बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से आप चेक कीजिए, ये देखिए कि बहुत ज़्यादा ना हमारी रोटी मोटी है ना ही बहुत ज़्यादा पतली है, बस इसी तरह की आपने भी रोटी बेल लेनी है। तो अब हम इसको दोबारा से काउंटर पे हल्का सा मैदा छिड़केंगे और उसको फैला देंगे हाथों से और ये रोटी हम इस पर रख देंगे। अब बारी आती है हमारे नमक पारे कटिंग करने की।
तो नमक पारों को हमने छुरी की मदद से जैसा आपने नमक पारे का शेप होता है वैसा दे देना है। बहुत ज़्यादा ना चौड़ा रखेंगे ना बहुत ज़्यादा पतला, तकरीबन हाफ इंच के जितना हमने इसको मोटा कटिंग कर लेना है इस तरह से। तो एक तरफ से सीधा कट करने के बाद दूसरी तरफ से ऐसे क्रॉस में हम इसको काटेंगे तो हमारे नमक पारे की बहुत अच्छी सी शेप निकल आएगी। तो आपने भी बस इसी तरह से इसको कटिंग कर लेना है। रोटी बेलने के दौरान हमने यहाँ पे ऑयल भी गरम रख दिया है मीडियम फ्लेम पर, ताकि जितने में हम नमक पारे कटिंग कर कर तैयार करेंगे उतने में हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा और हमने इसको बस फटाफट से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे ऑयल हमारा मीडियम फ्लेम पर गर्म हो चुका है। अब हमने चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर दिया है और नमक पारों को हम इसमें डालते जाएंगे। लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है ताकि हमारे नमक पारे अंदर से बिल्कुल पक जाएं, कच्चे नहीं रहें और ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाएं। तो इस तरह से हमने नमक पारे इसमें डाल देने हैं और नमक पारे डालने के बाद हमने इसको चम्मच भी चलाते जाना है साथ साथ, ताकि हमारे नमक पारे इक्वली सब जगह से फ्राई हो जाएं। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसमें चम्मच चलाना है। बस इसी तरीके से हमने तमाम नमक पारों को फ्राई कर लेना है। और जो दूसरा पेड़ा भी हमने बना कर रखा है सेम मेथड फॉलो करते हुए हमने उसके भी नमक पारे तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने पर हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, नमक पारे हमारे अच्छे से प्यारे से खूबसूरत से गोल्डन कलर में आ गए हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं नमक पारों को लो फ्लेम पर फ्राई होने में। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के नमक पारे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप जब एक बार घर में इस रेसिपी को फॉलो करते हुए नमक पारे बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर आप बाज़ार से कभी भी नमक पारे नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि घर में हम हेल्दी तरीके से अपने बच्चों को हेल्दी स्नैक बनाकर दे सकते हैं। तो फिर क्या ज़रूरत है बाहर से महंगे और अनहेल्दी स्नैक्स बच्चों को मंगा कर देने की और खिलाने की। सिर्फ 1 कप आटे से ही हमने इतने सारे नमक पारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। बेहद क्रिस्पी, खस्ता और करारे नमक पारे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए इनकी फ़ाइनल लुक, बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं। तो जनाब ये देखिए नमक पारे हमारे तैयार हैं। आप इसका सिर्फ साउंड चेक कीजिए, ये कितने ज़्यादा खस्ता बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे नमक पारे बने हैं, बिल्कुल खस्ता करारे। तो इस रेसिपी को फॉलो करते हुए जब आप नमक पारे बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएंगे, आपके बच्चे भी बड़े शौक़ से खाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।